छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में बीते रोज यानी कि 17 मार्च को एक बड़ा हादसा हो गया। तीन सफाई श्रमिकों की जान चली गई क्योंकि उन्हें सेप्टिक टैंक में उतारा गया था। सबसे हैरानी की बात यह है कि तीनों श्रमिक तड़पते रहे और प्रबंधन और वहां मौजूद लोग रस्सी ढूंढते रहे। काम नहीं किया, डेली लोहा मारती डेली। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सीवरेज टैंक में उतरने पर प्रतिबंध के बावजूद अस्पताल परिसर में 3 लोगों को सेप्टिक टैंक में उतर जाने दिया गया। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति सीवरेज टैंक में उतरता है या उतरवाता है तो उसको 5 साल तक की जेल हो सकती है। बावजूद इसके पूरा घटनाक्रम हुआ, 3 लोगों की जान चली गई, खूब हंगामा हुआ, पुलिस के साथ झूमा झटकी हुई, धक्का मुक्की हुई, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है कि जो घटनाक्रम हुआ, जो हादसा हुआ, उसके जिम्मेदारों के लिए सजा तय है और जो हुआ है वो होना ही नहीं चाहिए था। पूरा घटनाक्रम क्या है हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से नियमों की अनदेखी हुई, नियमों की अनदेखी करने पर सजा का क्या प्रावधान है और इसमें अस्पताल प्रबंधन किस तरीके से लपेटे में आ सकता है, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पतालों में गिने जाने वाले रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कल यानी कि 17 मार्च को बड़ा हादसा हो गया। इसे हादसा कहें या ये भी कह सकते हैं कि लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। हुआ ये कि अस्पताल परिसर में जो है एक सेप्टिक टैंक है, उस सेप्टिक टैंक में ढक्कन भी लगा हुआ, उमूमन लगा ही होता है। सेप्टिक टैंक भरा था या कोई दिक्कत थी तो सफाई कर्मियों को बुलाया गया। यहाँ 2 बातें सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। अस्पताल प्रबंधन से जो सूचना मिल रही है उनका कहना है कि ये काम किसी थर्ड पार्टी को दिया गया था। अब थर्ड पार्टी हो या अस्पताल प्रबंधन भी करा रहा हो, ये अलग जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अब हम लोग घटनाक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अस्पताल परिसर में स्थित सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए पहले एक श्रमिक उतरता है, लेकिन जैसे ही वो उतरता है तो अचेत हो जाता है और उसी में गिर जाता है। जब इस प्रयास में जो है बाकी के जो श्रमिक हैं वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं बताया जा रहा है, लेकिन वो पकड़ाई में नहीं आता है। इस दौरान कहा जाता है कि रस्सी लाई जाए। अब उस अस्पताल में आप सोचिए, इतने बड़े अस्पताल में रस्सी उपलब्ध नहीं हो पाई। रस्सी उपलब्ध ना होने से कुछ लोग रस्सी लेने के लिए अस्पताल से निकल कर मार्केट की तरफ भी गए, वहाँ भागे, लेकिन यहाँ हालत बिगड़ते देख वहाँ उनके साथी जो श्रमिक थे, सफाई कर्मी थे, वो नीचे गिरे हुए युवक को उठाने के लिए वो खुद उतरते हैं। ऐसे ऐसे करके 2 श्रमिक और सेप्टिक टैंक में उतर जाते हैं। जब ये 2 श्रमिक और सेप्टिक टैंक में उतर जाते हैं तो हो जाते हैं टोटल 3 श्रमिक जो कि सेप्टिक टैंक में उतर चुके हैं और तीनों ही जो है जहरीली गैस के कारण मूर्छित हो जाते हैं। वो अपना नियंत्रण खो देते हैं और उस सेप्टिक टैंक में ही बेहोश हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, जैसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इनको बचाने के लिए एक और चौथा श्रमिक आता है, वो भी उतरने की कोशिश करता है, वो भी एक तरीके से उतर ही जाता है। कुल मिलाकर के 4 श्रमिक जो है सेप्टिक टैंक में उतरते हैं, लेकिन चारों की जो है हालत ख़राब हो जाती है। किसी तरीके से हड़कंप मचता है, सबको निकाल करके अस्पताल में लाया जाता है। रस्सी किस तरीके से खोजी जा रही थी वहाँ मौजूद एक शख्स ने बताया है और हमारे साथी चैनल जो है CG अनफिल्टर्ड ने इस बारे में एक प्रत्यक्षदर्शी से बात की, वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हादसे के दौरान रस्सी खोजी जा रही थी। देखिए, वहाँ पे जो गड्ढा था वहाँ पे 5 फीट का बताया गया, 5 फीट का गड्ढा बताया कि 25 फीट के अंदर वो चले गए। अब उनका गैस ज्यादा, इतना जरूरत से ज्यादा था, वो उतरने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से वहाँ पे गिर गए और वहाँ पे गिर जाने के बाद वहाँ पे रस्सी 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 करके ये पूरे स्टाफ, जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ है, सबसे पूछा गया। आधे से 1 घंटा। कितने बजे की ये घटना, कितने बजे की?
ये घटना समथिंग 7 बजे के आसपास की है और समथिंग 7 बजे की है और 7 बजे से हम लोग रस्सी के लिए यहाँ पे इतने बड़ा हॉस्पिटल पे कोई चीज का सुविधा नहीं मिल पाया। मतलब रस्सी तक हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी, बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे यहाँ के जो भाई है वो रस्सी लेने के लिए वहां से पचपड़ी नाका रोड गए और वहां से तुरंत ऑन द स्पॉट रस्सी लेके आए और उसके बाद ट्राई किए। आदमी ट्राई करने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा काम किया जहां तक अगर रस्सी तुरंत अगर ये हॉस्पिटल पे रहता तो शायद यहाँ तक अभी ये कंडीशन मामला जो है पूरा नॉर्मल रहता। अच्छा, क्या परिजनों को अभी जो शव है वो सौंप दिया गया है या क्या? देखो फिलहाल तो अभी हम 100 नहीं कह सकते क्योंकि अभी हॉस्पिटल पे है और ये रामकृष्ण जो है संदीप दवे जितने नाम कमाइए हम उनसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि वो हमको कोई चीज का हर्जाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो मरीज है वो मरीज हमको रिकवरी होके रिटर्न अपने को चाहिए। वो देश से लाए, विदेश से लाए, उनका कांटेक्ट, उनका सब चीज छवि पूरा देश विदेश तक का है। तो उनको जितना भी अप्रूवल करना है वो लेके आए डॉक्टर और उनके प्राण को पूरा सही सलामत रिकवरी करके हमने को दे। ये तो हो गया एक घटनाक्रम। जब इसकी सूचना जो है परिजनों को लगती है, यानी कि जो श्रमिक हैं उनके परिजनों को लगती है, तो वो जो है अस्पताल की तरफ भागते हैं। उनके साथ उनके परिचित और मोहल्ले वाले भी भागते हैं। यहाँ जो है अस्पताल प्रबंधन उन श्रमिकों को इलाज के लिए अंदर ले जाता है, लेकिन जब ये परिजन अस्पताल पहुँचते हैं तो इनको अस्पताल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, उनको बाहर रोक दिया जाता है। अब आपको हम दिखाते हैं वो दृश्य कि किस तरीके से परिजन अस्पताल के बाहर अंदर जाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन हालांकि अस्पताल प्रबंधन ये समझ जाता है कि मामला बिगड़ गया है, या हो सकता है कि जो सफाई कर्मी हैं उनकी जान चली जा चुकी थी और ये बात अस्पताल प्रबंधन को पता थी, इसलिए वो जो है पुलिस को बुला लेते हैं। अब आप देखिए कि परिजन यहाँ से आते हैं, उसके पहले पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आ जाती है और पुलिस परिजनों को अंदर जाने से रोकती है। तो अब हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं कि बाहर किस तरीके से परिजन बैठे हुए हैं। इसके बाद हम खबर के आगे बढ़ते हैं। बॉडी देखी जाए क्या कंडीशन में आप देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं क्या कंडीशन देखना चाहते हैं। देखी तो जानकारी नहीं मिलने वाला। तो ये थे वो दृश्य परिजनों के जो अस्पताल परिसर में अस्पताल के बाहर ही बैठे हुए हैं।
उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर यानी कि उनके जो श्रमिक हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो उनके परिवार के हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे भीड़ बढ़ती जाती है, मोहल्ले के लोग और आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं और संख्या बढ़ जाती है। वो सारे लोग अस्पताल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पुलिस उनको रोकती है और फिर ज़बरदस्त धक्का मुक्की होती है। इस बवाल के दृश्य भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है, बवाल हो रही है। इसी बीच कुछ लोग दूसरे रास्तों से भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अस्पताल में एक रास्ता नहीं है, कई रास्ते हैं, वहाँ से भी जाने की कोशिश करते हैं और बड़ा हंगामा का दृश्य वहाँ मौजूद है। काम नहीं दिया, डेली लोहा मारती, डेली लोहा डेली देखो, हमको घुसने नहीं देंगे। पर हाथ उठाया गया है। यहाँ के पुलिस प्रशासन हमारे लेडीज चाहिए, जिस हिसाब से आए थे भाई उसको बना आज तो होगा। तो वीडियो कर भाई। अब क्या करते हैं आगे? अब देखिए, यहाँ मीडिया भी है, परिवार के लोग भी हैं, भीड़ भी है, हंगामा भी है, सब कुछ हो रहा है। इसी बीच एसडीएम भी पहुँचते हैं, एसडीएम से बात करने की कोशिश करते हैं पत्रकार, लेकिन एसडीएम कुछ बताने की स्थिति में दिखाई ही नहीं देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको मामला समझ में ही नहीं आया है कि हो क्या रहा है, कितना बवाल हो गया है, या उनको केवल ये कह करके भेजा गया है कि किसी भी तरीके से अस्पताल को प्रोटेक्ट करना है। तो वो उसी तरीके की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। एसडीएम क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनवा देते हैं। उसको जैसे भी करके स्टेबल करें, यदि वो बच सकते हैं तो उसके लिए बात करें। अभी जीवित है, ये कहा जा सकता है कि अभी जीवित है। हॉस्पिटल वाले से बात कर रहे हैं कि उसका रामकृष्ण इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ के डॉक्टर संदीप दवे कहाँ गायब है? डेढ़ घंटे से संदीप दवे जी संदीप दवे जी कहाँ गायब है? रसीद तक नहीं मिली वैसे बताया जा रहा है। नगर निगम को भी इसकी कंप्लेंट नहीं है। अच्छा, ये निगम बता पाएंगे, मेरे को जानकारी। ठीक है, सूचना क्या आई थी, मतलब क्या है अभी कुछ
चैम्बर में कुछ लड़के घुसे थे, ये जानकारी थी, और वो बेहोशी की हालत में उनको निकाला गया है। अभी उनको आईसीयू में रखा गया है। बस इतना सर किसके आदेश में घुसे? क्या स्थिति है? पुष्टि नहीं हुई है, मेरी जानकारी नहीं है। सर किसके आदेश में घुसे? मान लीजिए उनका इलाज चल रहा है तो उनके परिजनों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी अच्छे से जानकारी नहीं है, हम लोग अभी आए हैं। एसडीएम साहब, अभी हॉस्पिटल के द्वारा क्या जानकारी साझा की गई? हॉस्पिटल प्रबंधन से बात करें। उनके परिजनों को क्या कराया जाएगा? यानी कि उनके परिजन नहीं मिल सकते उनसे? हॉस्पिटल प्रबंधन से बात कर रहा हूँ। वो उनके परिजन को नहीं मिला। नहीं मिले जा रहे हैं सर। सर अभी आपकी पूरी जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है सर। नहीं क्यों छुपा नहीं छुपा। कराया जाता है क्या? मैं बात कर रहा हूँ, प्रबंधन से बात। ठीक है हम लोग वेट कर रहे हैं, आप लोग देखिए। तो ये थे एसडीएम जो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो अंदर अस्पताल के अंदर यानी कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के अंदर जो सफाई कर्मी हैं वो जीवित हैं या मृत हैं या उनकी हालत कैसी है वो बताने की स्थिति में नहीं है। ये घटनाक्रम इधर चल ही रहा है, ज़बरदस्त बवाल हो रहा है, भीड़ भी है। इसी बीच रामकृष्ण केयर प्रबंधन एक कारनामा करता है। कारनामा ये करता है कि पिछले रास्ते से, मतलब वो वहाँ दरवाज़ा भी नहीं है, एक तरीके ऐसे लग रहा है जैसे रेलिंग तोड़ करके, या रेलिंग में कुछ व्यवस्था होगी तो नहीं मालूम है, उस रेलिंग को हटा करके वहाँ से तीनों श्रमिकों के शवों को एम्बुलेंस में रख करके जो है सरकारी मेकाहारा अस्पताल में भेज देता है। यहाँ भी जब कुछ लोग पहुँचते हैं, वो भी हम आपको दृश्य दिखाते हैं कि वहाँ कुछ लोग देख लेते हैं तो आक्रोशित होते हैं और कुछ आवाज़ें भी ऐसी आ रही हैं कि मारो इनको। वो दृश्य आपको दिखाते हैं, फिर खबर में हम आगे भी बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि परिजन भीड़ बाहर हंगामा कर रही है, परिजनों से मिलने की गुहार लगा रही है, और इधर जो है उनकी बॉडियों को पिछले दरवाजे से रामकृष्ण केयर प्रबंधन पिछले दरवाजे से सरकारी अस्पताल में भेज देता है। इसके बाद शुरू होती है बार्गेनिंग क्या, मोल भाव। कायदे से प्रबंधन को जो भी जिम्मेदार हो उनको एक समुचित धनराशि उन परिजनों को दे देनी चाहिए जिनके बच्चे जो है इस हादसे में मरे हैं, यानी कि सफाई कर्मी मृत हुए हैं। लेकिन जो है वहाँ भी मोल भाव हो रहा है कि हम इतना देंगे, इतना नहीं देंगे, जो करना हो कर ले। इस तरह की भाषा शैली भी इस्तेमाल की जा रही है। इसको लेकर के एक मृतक हैं जो कि 24 साल का है युवक, उसका एक बच्चा है 3 महीने का। उसके भाई क्या बता रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। यही बोल रहा हूँ कि मेरा जो भाई है 24 साल का है, वो अगर ना जिंदा रहता कितना कमाता? 30 से 35 हजार कमाता है कि नहीं कमाता? आज की डेट में कोई भी कमाता है 30 से 35 हजार। मेरा भाई 24 साल का है, 20 साल भी जिंदा रहता तो उतना ही कमाता ना। मैं उतना ही का तो डिमांड कर रहा हूँ, ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ना पूरा डिमांड क्या रखी है? मैं वही बोला कि उतना जो सैलरी मिलती है ना उससे मतलब ना जो मिलता है उसको जिंदा है वो है उतना ही डिमांड दे मैं दे करके, और बच्चे की मतलब ना भविष्य के लिए मतलब ना पढ़ाई लिखाई के लिए उसको ले दे दो करके। मैं तो दूसरा कुछ नहीं बोला हूँ। उन लोग मेरे से डील करे जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं लोग? उन लोग बोलते हैं कि नहीं इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे, हम लोग नहीं देंगे, जो करना है करो करके। कितने बच्चे आपके भाई के? मेरे भाई का एक ही बच्चा है, और एक जो खत्म हुए ना उनके 2 बेटी हैं, और मेरा जो भाई का बच्चा है ना 4 महीने का बच्चा है, वो 4 महीने का गोदी में रखा है उसको कहाँ लेके चलेंगे बताओ मेरे को? बच्चे को अभी तक मालूम नहीं कि बाप कौन है करके उसको क्या बोलूंगा मैं, बताओ ना। इन लोग के घर में अगर कुछ होता तो ऐसे बोलते हैं इन लोग? हाँ, डील करे जा रहे हैं जो इस सब चीजें का, ऐसा करते हैं इन लोग। प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन में कोई सपोर्ट नहीं है, वो तो हमको ही दबाई जा रही है। हम लोग यहीं बैठे हैं तो तुम लोग उठो, तुम लोग जाओ, ये तमाशा मत करो। ये सब चीज का होता है तमाशा। मैक्सिमम कितना प्रबंधन कितना बोला देने के लिए? अभी तक मतलब ना वही सर मतलब ना देखो 10 लाख 15 लाख इस टाइप का हो रहा है सर। लेकिन आप मेरे को बताओ 10-15 लाख में अब कितना होगा? बताओ मेरे को कितना होगा? 24 साल का लड़का है, उसका एक बच्चा है, कैसे करके जिंदगी काटेंगे? और एक जने का मतलब ना 2 बेटी है, कैसे करके मतलब ना शादी करेगा, बच्चे का पढ़ाई करेगा, कैसे करेगा उसको? वो भी तो सोचो सर। फाइनल आपकी क्या डिमांड है? सर हमको ये मैं उनको बता दिया हूँ कि सर हमारा जो उनको जो काम करते थे ना उतना मिलता था, 20 साल में जिंदा होते ना तो उतना जो होता है ना उसका कैलकुलेशन निकाल लो, उसके हिसाब से आपको दे दो हमको करके। तो उसके हिसाब से नहीं बोल रहे हैं उन लोग, तुमको जो करना करो, हम वो नहीं करेंगे करके। तो हमको सर यही न्याय चाहिए मतलब ना कि प्रशासन से
गवर्नमेंट से कि हमको मतलब ना न्याय चाहिए उसके ऊपर। तो आपने सुना कि मृतक के भाई क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। प्रशासन एक तरीके से अस्पताल के बचाने की कोशिश में, और इनको कहा जा रहा है कि हंगामा ना करें, शांति से जो मृत्यु हुई है उसको स्वीकार कर लें। कुल मिलाकर के ऐसे ही भाव है। अब ये पूरा मामला तो चल ही रहा है। अब हम आपको एक नियम बताते हैं कि सीवरेज टैंक में उतरने का नियम क्या है। आपको बता दें कि सरकार ने सीवरेज टैंक में मैनुअल सफाई को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति सीवरेज टैंक में नहीं उतर सकता। ये काम केवल और केवल मशीनों के द्वारा किया जाएगा। ये व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि सीवरेज में अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। सीवरेज में तरह तरह की गैसें बनती हैं और ये गैसें मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं। और हालांकि इन पर बहुत सारा रिसर्च अभी और बाकी है, क्योंकि हम जो टॉयलेट क्लीनर और बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी सीवरेज में जाते हैं। और कई बार जो है तमाम तरह के एसिडों का इस्तेमाल भी जो है शौचालयों की सफाई में किया जाता है, और वो एसिड भी सीवरेज में जाता है। जब वो वहाँ मिलता है, मिक्स होता है, तो और भी हो सकता है कि खतरनाक गैसें बनती हों। एक ऐसा माहौल बन जाता हो, गैस चैम्बर ऐसा बन जाता हो जिसमें मौत सुनिश्चित है। इन्हीं सब कारणों से सरकार ने इन सब पर रोक लगा रखी है कि कोई भी व्यक्ति सीवरेज टैंक में जाकर के सफाई नहीं करेगा, केवल जो है मशीनों के द्वारा ये काम होगा। इसमें एक और है कि अगर बहुत इमरजेंसी भी पड़ जाए तो बिना सुरक्षा उपकरणों के कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं जा सकता, मतलब सीवरेज टैंक में नहीं उतर सकता। वैसे भी सफाई कर्मियों के लिए भी नियम है कि उनको पीपीपी किट देनी ही है, एक जैकेट देनी है, दस्ताने देने हैं, मास्क ज़रूर देना है, ताकि किसी तरह की जो है हादसे से, किसी भी तरीके के हादसे से बचा जा सके। लेकिन हमको लगता है कि ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं बताया गया कि ये सब चीज़ें उनके पास उपलब्ध थीं। अब अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जबरन किसी व्यक्ति को सीवरेज टैंक में उतार देता है तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है, और उसमें 5 साल तक की सज़ा है। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो भी इस मौत के जिम्मेदार हैं, मुआवजा तो अलग बात है, लेकिन जो इन 3 युवकों की मौत के जिम्मेदार हैं वो कानून के दायरे में आने चाहिए। उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, ताकि जो है उन 3 मृत युवकों को न्याय मिल सके। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से एक बड़े अस्पताल में बड़ा हादसा होता है, 3 लोगों की जान चली जाती है, और लोग केवल मुआवजे तक ही ध्यान दे रहे हैं, जबकि इसमें एक बड़ा अपराध है जिसमें 5 साल तक की सज़ा है। इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, केस दर्ज जरूर किया जाना चाहिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।